अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक मज़ेदार सी रेसिपी, क्रीमी चिकन हाफ मून पाई। ये बहुत ही टेस्टी बनती है एंड मज़े की बात तो ये है कि ऐसे आप पहले से ही बना के फ्रीज भी कर सकते हैं सो दैट हम रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत कर सकें और इफ्तारी में मज़े मज़े के पकवान भी मिल जाए। तो अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डो रेडी कर लेंगे। एक कढ़ाई ले लें और उसमें ऐड कर लेंगे 1 कप पानी। हीट को हाई पे रख लें। अब इसमें ऐड कर देंगे हम नमक। उसके बाद ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर। अब अच्छे से मिक्स कर लें सो दैट शुगर एंड नमक जो है पानी में अच्छे से घुल जाए। अब इसके बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और एक बॉईल आने का वेट करें। जैसे ही थोड़ा पानी गर्म हो जाए हीट को लो कर लें एंड 1 कप मैदा ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए हम कंटिन्यूअस मिक्स करते जाएंगे सो दैट लम्स फॉर्म ना हो जाए। अब इसको अच्छे से हम मैश करेंगे और 1-2 मिनट के लिए इसी तरह हम इसको मिक्स करते रहेंगे। अब ये देखिए अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है। ये डो हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और लिड क्लोज करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम एक कॉर्नफ्लोर की स्लरी रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। उसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप मिल्क। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी स्लरी रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट चिकन की फिलिंग बनाने। उसके लिए एक फ्राइंग पैन ले लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 1 क्यूब बटर। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए मैं उसमें ऐड कर दूंगी 1 मीडियम साइज़ की फाइनली चॉप की हुई प्याज और प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक उसको सौते कर लेंगे। अब ये देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 200 ग्राम्स चिकन का कीमा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हीट को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा हुआ है। अब चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट एंड अदरक लहसुन के पेस्ट को चिकन के साथ अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद मैं ऐड करूंगी 2 कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। हाई हीट पे इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब अच्छे से भूनने के बाद हीट को लो कर लें एंड लिड क्लोज करके इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लें। ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है। अब जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी हमने बनाई थी वो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा है इसलिए मैं और 1/2 कप मिल्क ऐड करूंगी। अब ऐड कर दूंगी मैं इसमें 1/2 कप ग्रीन बेल पेपर्स एंड 1/2 कप बॉईल किए हुए कॉर्न। इसके बाद ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स एंड अच्छे से 2-3 मिनट के लिए इसको हाई हीट पे हम कुक करेंगे। अब ये देखिए अच्छे से भुनने के बाद ये हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब गैस को बंद कर दें एंड इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमने फिलिंग को प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी कटी हुई धनिया पत्ता। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 कप ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ एंड इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दें। अब जो डो हमने रेडी किया था वो ठंडा हो चुका है। उसको एक बार अच्छे से गूंद लें एंड अब 3 इक्वल हिस्सों में हम उसको डिवाइड कर लेंगे। अब हम इसको एक बड़ी रोटी की तरह बेल लेंगे। ज़्यादा पतला ना बेले इसको।
ये देखिए इस तरह से हमने अच्छे से इसको बेल लिया है। अब आप कोई भी कटर या कोई भी स्टील की ग्लास की मदद से इसको ऐसे कट कर लें। अब हम इसको थोड़ा बेल लेंगे। इसी तरह से हमने सारे शीट्स को रेडी कर लिया है। अब हम 1 टेबलस्पून भर के फिलिंग लेंगे और एंड से एक कॉर्नर में फिलिंग को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और दूसरी एंड को इस तरह से हम प्रेस कर देंगे। उंगलियों से अच्छे से इसको प्रेस कर दें सो दैट ये अच्छी तरह से सील हो जाए। ये देखिए हमने अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है और ये हमारे हाफ मून पाई बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हमने सारे बना लिए हैं। अब इसको हम कोट करेंगे। उसके लिए मैंने एक अंडा ले लिया है, उसमें नमक डाल लें, ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल लें और अच्छे से अंडे को विस्क कर लें। अब हम एक हाफ मून पाई लेंगे और अंडे में अच्छे से दोनों तरफ इसे डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। अब ब्रेड क्रम्स में हम चारों ओर से इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इसी तरह हमने सारे हाफ मून पाई को रेडी कर लिया है। अब इस पॉइंट पे अगर आप स्टोर करना चाह रहे हो तो इसी तरह खुली प्लेट आप फ्रीजर में रख दें 2 से 3 घंटे के लिए। जब ये हार्ड हो जाएंगे उसको बाहर निकालें और कोई भी एयरटाइट कंटेनर या जिपलॉक बैग में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा लेयर इसमें स्टोर करना चाह रहे हो तो इस तरह से बटर पेपर या कोई भी प्लास्टिक शीट रखें और उसके ऊपर एक और लेयर जमा लें। आप एक के ऊपर एक डायरेक्टली ना रखें बिकॉज चिपकने के चांसेस होते हैं। इस तरह से आप इसे फ्रीज कर लें और 1 महीने तक आराम से यूज कर सकते हैं। जब कभी आपको चाहिए डायरेक्टली निकाल लें और फ्राई कर लें। यहाँ मैंने ऑलरेडी कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया था। तेल गरम हो चुका है। अब हम हीट को मीडियम कर लेंगे और बारी बारी सारे हाफ मून पाई को फ्राई कर लेंगे। करीब 1 मिनट बाद हम इसको अब पलट लेंगे और मीडियम हीट पे हल्का गोल्डन कलर आने तक इसको अब हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। इसको अब हम निकाल लेंगे। तो ये क्रीमी चिकन हाफ मून पाई हमारे बिल्कुल रेडी है। इतने मज़े के बनते हैं ये, इतने क्रीमी बनते हैं कि चाहे बड़े हो या बच्चे सभी को ये बहुत पसंद आएंगे। तो आप लोग ज़रूर इफ्तारी में इसे बनाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए। अगर ये आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलती हूँ मज़े पकवानों के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।